सत्संग। गायत्री, सावित्री और उनका प्राण सविता। गायत्री सावित्री एक ही है, एक प्रखरता, दूसरा क्रिया पक्ष। विजडम एंड एक्टिविटी एक ही है। इन दोनों का प्राण, इन दोनों की शक्ति सविता ब्रह्मांडों में व्याप्त है, सृष्टि का आधार है। उसका प्रतीक जो उसी से ही अस्तित्व प्राप्त करता, वह हमारा सूर्य है। इस सौर मंडल का अधिष्ठाता सूर्य, सविता से प्रेरित सूर्य, सविता का प्रतीक सूर्य। इसलिए प्रकाश का ध्यान, सूर्य का ध्यान वस्तुतः सविता का ही ध्यान है। अतः गायत्री में गए और त्राण, प्राणों की रक्षा करने वाली, गायत्री के जप के साथ प्रकाश के ध्यान का प्रावधान इसीलिए है। सूर्य उपनिषद में ब्रह्म ऋषि, समूचा ज्ञान मेरे ब्रह्म ऋषि का है। सूर्य उपनिषद में ब्रह्म ऋषि कहते हैं, सप्ताश्व रथिनम हिरण्यवर्ण, 7 घोड़ों पे सवार। उपमा है, संकेत हैं जो दिए गए बहुत कुछ समझाने के लिए। 7 घोड़ों पर 7 प्रकार की सक्रियता, 7 प्रकार की शक्ति, 7 प्रकार के मंतव्य। ये बड़ा गुह्य विज्ञान है जिसके केवल बाहरी स्वरूप तक अभी हम जाएंगे। अन्यथा ये सूर्य का विज्ञान इतना गुह्य बताया गया कि अभी पृथ्वी संभवतः उसे जानने के लिए तैयार नहीं है। 7 जिसके घोड़े रथ में जुते और उसका वर्ण अर्थात रंग, आभा, स्वर्ण है। जैसे ही कहा जाता है सुनहरा, झिलमिलाता, जगमगाता, दिव्य, ज्योतिर्मयी, अलौकिक। संकेत सविता को होता है, सूर्य के माध्यम से संकेत सविता को। 7 घोड़ों पर स्वर्ण वर्ण में अवस्थित सविता का प्रतीक सूर्य। सूर्य पुराण में कहा गया, सप्ताश्वम चैव चक्रम। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, पहिया एक है। 7 घोड़े, पहिया एक है। धीरे धीरे भाग खुलेंगे। 7 घोड़ों की व्याख्या अनेकों स्तर पर की जा सकती है। जब सूर्य के विज्ञान का उल्लेख होगा तो उसकी रश्मियों में से ना जाने क्या क्या उल्लेख सामने आएंगे। अन्य उल्लेख भी हैं, सप्तद्वीप, सप्त सागर, सप्त लोक, सप्त चक्र, सप्त अग्नि, सप्त ऋषि, सप्त स्वर आदि। और इन सभी प्रतीकात्मक अश्वों से प्राप्त होने वाली मनुष्य को 7 सामर्थ्य कौन सी हैं, 7 क्षमताएं क्या है। प्रकाश का ध्यान, सविता का ध्यान करने के साथ साथ ये 7 क्षमताएं साधक में उदय होती हैं, प्राप्त होती हैं। साहस, एकाग्रता, प्रफुल्लता,
पराक्रम, संयम, संतुलन, उत्साह कहीं नहीं मिलते। ये कहीं नहीं मिलते। साहस, एकाग्रता, प्रफुल्लता, पराक्रम, संयम, संतुलन, उत्साह, ये 7 क्षमताएं सविता के ध्यान से साधक को प्राप्त होती हैं। सूर्य कुंडलिनी में उल्लेख आया है, यदा कुंडलिनी, सूर्य गीता में उल्लेख है, यदा कुंडलिनी शक्तिर्विर्मति साधके तदास पंचकोशे मत्तेजेनु भवति ध्रुवम। अर्थात कुंडलिनी के जागृत होने पर महत्व किसका? सविता का। महत्व किसका? प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश उसका स्रोत है। प्राण रूप प्रेरित करता है, सक्रिय करता है, सोई हुई मोटरों को जगाता है। वो मोटर जो हर मनुष्य में आई हैं और इसी प्रकार चली जाएंगी, वो आरंभ ही नहीं हो पाएंगी, पड़ी रह जाएंगी। उन्हें सविता रूपी प्राण आकर के जगाता है। जितनी पावर से उन्हें जागना है, चलना है, उस सविता का प्राण है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक के पंचकोशों में प्रकाश भरा हुआ अनुभव होता है। किसमें? पंचकोशों में, अन्न में, मनोमय, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में। ये अनुभव है। आनंदमय कोश प्रकाशित है, पर एक अनुभूति आती है। ये समूचे सूक्ष्म कोश दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। इन सभी कोशों के अपने अपने पृथक प्रकार के सूक्ष्म अंग हैं, जिसमें से छोटा सा उल्लेख मेरे ब्रह्म ऋषि ने प्राण शरीर का किया है। जब प्राणमय कोश पढ़ाते हैं तो उसमें उनके अंगों का उल्लेख आता है। नाड़ी, गुच्छक, भ्रमर, तंतु, उपत्तिकाएं इत्यादि जैसे अनेक उल्लेख आते हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, पंचकोशों 6 चक्र और 3 ग्रंथियां, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, इनके खुले बिना जीवात्मा आवागमन से नहीं छूटती। चक्र जागृत होने पर भी ग्रंथि भेदन से पूर्व जीवात्मा मुक्त नहीं होती। पंचकोश, 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, 24 उपत्तिकाएं, ये प्राणमय कोश की उल्लेख आया है। 24 उपत्तिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए परिलक्षित होने लगते हैं। उसके समक्ष ये सब कुछ प्रकाश का हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। शरीर में भी बहुत शरीर है। दिखने वाले शरीर में उसके सूक्ष्म आधार हैं जो दिखते नहीं, पर साधना में, अनुभव में आने आरंभ होते हैं। दे आर सटल, दे आर सो सटल, दे आर नॉट विजिबल। उन्हें देखना संभव नहीं है। ध्यान की अवस्थाओं में उन सूक्ष्म शरीरों को देखा जाता है। अभी केवल आभा मात्र, द ऑरिक वैल्यू जिसे कहा जाता, उसे भांपने के कुछ उपकरण आए हैं। भांपने के, उसे भांप पाने के कुछ उपकरण आए हैं, पर उनको भी छला जा सकता है। उनको भी दृढ़ भाव से छला
जा सकता है, पर फिर भी आए हैं। लेकिन सूक्ष्म अंगों को अभी देख पाने वाले उपकरण नहीं है, और साधक सविता के इस प्राण से इन सभी सूक्ष्म अवयवों को अपने भीतर अनुभव कर पाता है। अनुभव ही नहीं करता, एक प्रकार से प्रकाश की शरीर को अनुभव करता है। उस प्रकाश के शरीर को जिसमें प्राण का शरीर और चक्रों सहित, चक्र भी प्राण के अधीन हैं। ये सब प्राण के अधीन है, प्राण ही के द्वारा अभिप्रेरित, प्राण ही के अस्तित्व से पूरित, प्राण ही से संचालित है। ये सब एक प्रकार के प्रकाश स्वरूप परिलक्षित होते हैं। साथ ही परिलक्षित होती हैं ग्रंथियां। मेरे अनुभव का विषय तो ग्रंथियां नहीं है, ब्रह्मज्ञानियों का है। और 24 उपत्तिकाएं, अनेकों अंग अवयव शरीर के दिखने आरंभ हो जाते हैं। यह ब्रह्म ऋषियों का उल्लेख हमारे आर्ष ग्रंथों के विज्ञान में आया। इसका आधार क्या है? आधार है सविता, आधार है प्रकाश, आधार है प्राण। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।